कि रेगुलर नौकरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। और हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे वो HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये रोजगार सरकारी नौकरी में दे चुके हैं, 1 लाख से ऊपर। और उन 1 लाख से हम पूछते भी हैं, समय समय पर कभी कभी कुछ शिकायत मिलती भी है, क्योंकि व्यवस्था ठीक एक दिन में नहीं होती। जंग लगा हुआ इस व्यवस्था का, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गुण जो हमको मिल जाता है उसको हम रगड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। चाहे हमारा नजदीकी आदमी हो तब भी नहीं छोड़ते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि अव्यवस्था का एक भी आलम आपको पता लग जाए, हमको बताओ कि इस नौकरी में फॉर्म भरने में कहीं लालच दिया हो आपको कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू में ये करा दूंगा, मैं आपको ये स्टेशन दिला दूंगा। कोई पता लग जाए कभी भी, आप अपने नेताओं के माध्यम से हमारे पास भेज देना, बख्शा नहीं जाएगा कोई। अब कितने ही गैंग मिले हमें जो इन परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले में हमको मिले, नकल कराने में मिले, सीटर बन करके बैठने वाले मिले, नाम किसी का, पेपर कोई और दे के आ रहा है, ओवर राइटिंग ये करते हुए मिले। और सिखा दिया जाता था परीक्षार्थी को, पेपर खाली छोड़ाइयो मैं देख लूंगा, ऐसा बताया जाता था। हमने उसमें से कई सिस्टम निकाले, और एक सिस्टम तो अभी पिछले साल भर से क्या निकाला कि अगर 4 प्रश्न, एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं ABCD, एक टिक करना है, व्यक्ति खाली छोड़ के ना आ जाए। हमने एक बार तो ये किया था कि 5वां एक और है कि मैंने इसमें से एक भी मुझे नहीं आता है, 5वां टिक करो। अगर 5वां भी टिक नहीं होगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, ताकि वो आदमी अगर खाली छोड़ के आएगा तो बाहर ही हो जाएगा। फिर ईमानदारी से बताओ कि 4 उत्तर हैं, मैं नहीं ले पा रहा कि इसमें से कौन सा ठीक है, और सब ठीक होते तो आगे बढ़ता ही है। खाली छोड़ेगा तो वैसे ही नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, ताकि वो इस भरोसे ना रहे कि मैं किसी को पेपर दे के आऊंगा, बाद में सेटिंग हो जाएगी उसके, कोई भी टिक 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 करके और मेरे पेपर को सॉल्व कर देगा। बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई, योग्यता पर आगे बढ़े। कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर देना पड़ता है, उनके लिए स्किल यूनिवर्सिटी हमने बनाई है कि वहां ट्रेनिंग प्राप्त करो। फिर उसके लिए उसको लगता है कि मुझे अवसर नहीं मिल रहा, अवसर लेने के लिए उसको शायद पैसों की जरूरत है, लोन की व्यवस्था कराते हैं। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना बनाई, 1 करोड़ रुपए तक का लोन 1 घंटे के अंदर देने की व्यवस्था की, बहुत लोगों को लोन मिले हैं। फिर किसी को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, IT बेस्ड चीजें हैं, तो ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं उनके माध्यम से काम कराए। तो ऐसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी हो रही है जो प्राइवेट इंडस्ट्री में, उसको लेकर के आए, चाहे अपने देश के लोग चाहे विदेश के लोग हैं, ताकि वहां लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिले। तो ऐसे चाहे अपने काम हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इसके अंदर ज्यादा अवसर प्रदान करना। और हम तो यहां तक कहते हैं भाई, अगर सरकारी नौकरी भी ले ली है तो सरकारी नौकरी में भी एक आपकी सबकी अपनी अलग अलग इनकम की एक लिमिट है। हमारा अधिकार हमारी सैलरी पर है, इससे ज्यादा एक भी पैसे पर अधिकार नहीं है हमारा, वो समाज का पैसा है। तो इस नाते से हमने भ्रष्टाचार पर चोट की है। अब हम कहते हैं कि जो सैलरी वाले भी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी हैं, कंपटीशन में हुनर सीखने के लिए, नई नई चीजें बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ो। अगर आपको अच्छे उद्योग में जाने का मौका मिलता है और अपना उद्योग भी कर सको, आप सैलरी आज 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लेते हो, अपने बिजनेस में सब सुविधाएं आपको मिलती हैं, उसमें अगर 50 लाख कमा सकते हो, 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो तो वहां चले जाओ। 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो तो वहां चले जाओ। मैं तो इवन हमारे IAS अधिकारी, HPS, HCS उनको भी कहता हूं कि भैया अगर अपना धंधा कोई करना हो, हम आपको सुविधाएं देंगे, लोन भी दे देंगे, कुछ ना कुछ सहायता करेंगे, जाओ, और लोग आ जाएंगे यहाँ आपकी जगह।